Smart Sound. ग्रेस टेलीविजन पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ख़ास तौर पे आज हमारे लिए ये बड़ा अच्छा मौका है कि हमारे दरमियान ग्रेस पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री के चेयरमैन पास्टर यूसुफ लतीफ़ साहब मौजूद हैं, जो आज खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पेश करेंगे। और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो ग्रेस पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री के वाइस चेयरमैन पास्टर माइकल साहब मौजूद हैं। हम में जो है वो वेलकम करते हैं वो पास्टर शबाज यूनस साहब, जो कि भैनी गांव से ताल्लुक के काम में जो है वो रोज बड़ी बरकत है। हम इनको भी अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और इसी तरह सरदार कॉलोनी से हमारे दरमियान पास्टर रफाकत आशिक साहब जो है वो मौजूद में, हम उनको वेलकम कहते हैं। खुश तरह हमारे दरमियान मुबशर मुश्ताक रैस साहब जो है वो मौजूद हैं, हमें जो है वो वेलकम पे मौजूद है। तो इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो खुदा उनके परस्तार वर्शिपर जो हैं वो राबिश गुलजार साहब मौजूद हैं, जीत कहते हैं। और इसी तरह यूसुफ साहब जो कि बरकत दे रखी है, अपने जलाल के लिए बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये छोटी सी इसमें जो है वो खुदा ने इनको आगे बढ़ाया है, फैलाया है। तो खुदा ने इनको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करें। और इसी तरह हमारे दरमियान चौधरी बगा मसीह जो कि बयासी समाजी शख्सियत हैं, सो मैं आज हम वेलकम करते हैं और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि हमारे इस ग्रेस टेलीविजन के सेगमेंट पर जो है वो तशरीफ लाए। तो इसी तरह हमारे दरमियान ग्रेस टेलीविजन की जो टीम है, जिसमें आमर मुश्ताक साहब जो है वो मौजूद भी हैं, और इसी तरह एल्डर्स टेलीविजन में जो है वो साथ है, हमारी टीम का जो है वो हिस्सा है आरफ जवेद फोकर साहिबा जो बशाना शरीक है। सो हम इन सबको भी अपने वेलकम करते हैं। सो अभी हम सब झुकेंगे आज की इस सारी इबादत को, आज के सारे सेगमेंट को खुदा की हजूरी में रखेंगे। हमारे दरमियान जो है वो पास्टर रफाकत आशिक साहब जो है वो मौजूद हैं, वो इस दुआ में रखेंगे। हजूरी में झुके और तेरी इबादत करें। ऐ पाक खुदा, हर नाम से ज्यादा ऐ पाक खुदा तुझे ही सजदा करना वाजिब है। ऐ पाक खुदा तेरी ही आगर, ऐ पाक खुदा झुकना ऐ पाक खुदा वाजिब है। ऐ पाक खुदा तेरी हमद और तारीफ करना वाजिब है। पाक खुदा फराम किया है ताकि पाक खुदा हम तेरी इबादत करें और तेरी पाक खुदा सब पे ऐ पाक खुदा तुम्हारी रहनुमाई करना करते हैं। पाक खुदा वो तेरी हजूरी में पहुंचने वाली हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। दरमियान पास्टर शबाज यूनस मौजूद हैं। सो अभी हम कलाम मुक़द्दस की आयत की तिलावत जो है वो सुनेंगे। सबको सलाम। आज वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस की ज़बूर 138 की तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में शुक्रगुजारी का यह ज़बूर है। दाऊद नबी फरमाता है, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, मैं बूतों के सामने तेरी मदाह सराही करूंगा, मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ झुक करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। हमारी इबादत का खास हिस्सा जिसमें हम खुदा की परस्तिश करते हैं, मदा सुराई करते हैं, और यकीनन बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। और यकीनन जब हम खुदा की मदासुराई करते हैं तो खुदा का अबर जो है वो ठहर जाता है। तो हमारे दरमियान जो है वो खुदा के परस्तार राबिश गुलजार साहब और इसी तरह तबले पे हया अशाश यूसुफ साहब जो हैं वो मौजूद हैं। तो हम उनके साथ मिलकर खुदा की मदासुराई करेंगे। मसीह यीशु के अजीम जलाली और फतहमंद नाम है आप सबों को, जितने भी ग्रेस टीवी देख रहे हैं उनको सलाम। और सबसे पहले तो हम खुदा यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम मिल बैठ कर उसके नाम की तमजीद करने वाले बन सकें। और उसके बाद सर आरिफ जवेद के शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें यहाँ पर मदद की है। आइए हम मिलकर गीत गाएंगे, मेरे यीशु दिया क्या शाना,
ये जाने जग सारा है। हर थां जिदा बजे नारा, ओ मेरा यसु प्यारा है। मेरे यसु दिया क्या शाना, ये जाने जग सारा है। मेरे यसु दिया क्या शाना, ये जाने जग सारा है। हर थां जिदा बजे नारा, हर थां जिदा बजे नारा, वो मेरा यसु प्यारा है। मेरे यसु दिया क्या शाना, ये जाने जग सारा है। मेरे यसु दिया क्या शाना, ये जाने जग सारा है। ये सुनानू चुम चुम हर कोई सीने दे नाल लोंदाए। ये सुनानू चुम चुम हर कोई सीने दे नाल लोंदाए। ये सुनाम सब तो ऊंचा सुते लेख जगोंदाए। ये सुनाम सब तो ऊंचा सुते लेख जगोंदाए। कोई कहना उच्च शान वाला, कोई कहना उच्च शान वाला, कोई राज दुलारा है। मेरे यसु दिया क्या शाना, जाने जग सारा है। मेरे यसु दिया क्या शाना, जाने जग सारा है। पाकुरानी नूरी मुखड़ा देखो किन्ना सोना है। पाकुरानी नूरी मुखड़ा देखो किन्ना सोना है। शान ची उधर रुतबा ऊंचा और न कोई होना है। शान ची उधर रुतबा ऊंचा और न कोई होना है। कहना शान को यसु मेरा, कहना शान को यसु मेरा, ओ जगदाला राय। मेरे यसु दिया क्या शाना है, जाने जग सारा है। मेरे यसु दिया क्या शाना है, जाने जग सारा है। हर थां जिदा बजे नारा, हर थां जिदा बजे नारा, ओ मेरा यसु प्यारा है। मेरे यसु दिया क्या शाना, ये जाने जग सारा है। मेरे यसु दिया क्या शाना, ये जाने जग सारा है। अभी मैं दावत देता हूँ, ग्रेस पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री के वाइस चेयरमैन हैं, सो ग्रेस मिनिस्ट्री के हवाला से वो बताएंगे, क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे इनके चर्चेज हैं और खुदावन ने ख़ास तौर पे इनको बड़ी बरकत दे रखी है। खुदावन के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो अबलीस के चुंगल में हैं, गुनाह की दलदल में हैं, सो उनको बचाने का वसीला जो है वो बने हुए हैं। मुख्तलिफ जगह पे खुदाम के खादम जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो मैं पास्टर माइकल गुलजार साहब को दावत दूंगा कि वो अपनी इस मिनिस्ट्री के बारे में जो भी ख्यालात रखते हैं वो ग्रेस टीवी की वसासत से मैं समझता हूँ कि पूरे इलाके के जितना भी हमारा एरिया है, इस पूरे इलाके में और बड़ी खूबसूरती के साथ तमाम खादमीन को, तमाम उन लोगों को जिनकी आवाज़ शायद जो है वो अपने इलाके से बाहर नहीं जा सकती, वो उनका जो है वो साथ देते हैं और बाकायदा तौर पर उन तमाम इश्यूज़ पे बात करते हैं, ताकि तमाम वो मसाइल जो हैं, जो मसीही बहनों के, भाइयों के, बुजुर्गों के, बच्चों के,
यहाँ तक कि खादमीन की जो मुश्किलात हैं वो उनको कम करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सो हम अपनी तरफ से और GPM की सारी टीम की तरफ से बेहद आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं आपकी इस काविश पे। खुदा आपको और ज़्यादा तरक्की दे। और जहाँ तक GPM की मिनिस्ट्री जो है उसकी बात है, सो खुदावंद का ये शुक्र है, सारा काम तो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात का है। बाकी चेयरमैन साहब जो हैं, आज हम उनकी इजाज़त से खुदावंद का जिंदा पाक कलाम भी सुनेंगे, जनाब पास्टर यूसुफ लतीफ़ साहब। और इसी तरह से हमारी टीम में बहुत सारे खादमीन हैं जो मुख्तलिफ एरियाज में, जिसमें बैनी गांव है, लखोडैर है, जलो गांव है, सरदार कॉलोनी है, और इस तमाम जो प्लेसेस हैं यहाँ पे बड़ी तगोदो के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उनकी खिदमत का काम जो है उसको जारी रखे हुए हैं। और जो बैनी गांव है वहाँ पे हमारे साथ जो है वो पास्टर शहबाज यूनुस हैं, और सरदार कॉलोनी में पास्टर रफाकत जो हैं आशिक वो हैं, जलो में चेयरमैन साहब खुद टाइम देते हैं, बाटापुर में इसी तरह से हमारे खादमीन जो है वो काम करते हैं, लखोडैर में पास्टर नदीम जॉर्ज है। सो ये सारी मिनिस्ट्री की जो हमारी चेन है, सबसे पहले तो वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है जो हमें ये मौका देती है, खिदमत काम करने का मौका देती है। इसके बाद चेयरमैन साहब पास्टर यूसुफ लतीफ़ साहब, इस सारी टीम को बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ वो कोशिश है ताकि खुदावंद की खिदमत का काम जो है वो दिन रात बहुत आगे जाए, बहुत ज़्यादा बढ़े, और बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वो खुदावंद के इस गला में शामिल हो सके। सो एक बार फिर ग्रेस टीवी की सारी टीम के हम मशहूर हैं कि आपने हमें मदद किया, हमें दावत दी ताकि खुदावंद की खिदमत के काम को और ज़्यादा किया जाए। हम याकूब रसूल का खत उसका 5 बाब उसकी 17 आयत पढ़ते हैं तो मुकद्दस पाक कलाम में जो मरकूम है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मीना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। और यकीनन जब हम रास्तबाजी के साथ खुदा के आगे झुकते हैं, और ख़ास तौर पे जब अगर कोई बीमार लाचार होता है उनको खुदा की हज़ूरी में रखते हैं, तो खुदा यकीनन बर वक्त दुआ का जवाब जो है वो देता है। तो इसी तरह हमारे पास मौका है कि हम बीमारों को खुदा की हज़ूरी में लाएंगे। इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में ख़ास तौर पे जिन लोगों ने दरख्वास्तें की हैं, उनमें एक बुजुर्ग मॉडल कॉलोनी से हैं जो वेंटिलेटर पे हैं, उनके लिए दरख्वास्त जो है वो की गई है। और फिर पतरस जान साहब हैं, उनके वो बीमार हैं, उनके लिए दुआ की दरख्वास्त रखी गई है। एक बुजुर्ग रजिया बीबी जो गैलेक्सो टाउन में है, कैंसर की मरीजा हैं, उन्होंने भी जो है वो प्रेयर टाइम में दरख्वास्त की है कि उनके लिए जो है वो दुआ की जाए। तो अभी हम सब झुकेंगे। हमारे दरमियान मिसेज आरुल साहिबा मौजूद हैं जो खुदा में बहुत सरगर्म हैं, और इस दफ़ा जो है वो उन्होंने पूरे रोज़े भी रखे, और इसके अलावा रोज़ जो है वो हर रोज़ तकरीबन 2-3 घंटे रात को जो है वो दुआ में गुजारती हैं। सो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। का वक्त लग चुका है। खुदा ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे मैं तुम्हारे दरमियान हाजिर हूँ, और हमारा ये ईमान है और यकीन है कि हमारा खुदावंद यहाँ मौजूद है। हम सब दुआ करेंगे। अजीम शरीफ खुदाए कादर अब देख बाप सलामती के शहजादे तू था जो है जो आने वाला हमारे असली अब्दी बाप प्यारे खुदावन, दिल और दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावन कि आपने हमें ये मौका दिया प्यारे खुदावन, हमें जिंदा और कायम रखा कि हम आपका प्यारा नाम ले सके। प्यारे खुदावन प्यारे खुदावन तो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, प्यारे कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। प्यारे खुदावन आपके शोले बना के इस्तेमाल करने वाला खुदा है प्यारे खुदावन। जितनी शैतानी ताकतें प्यारे खुदावन नेस्त और नबूद हो जाए प्यारे खुदावन, की दुर्हास से रखी है प्यारे खुदावन, वो सब दुर्हास से तेरे हुजूर रखते हैं प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन जो बुजुर्ग वेंटिलेटर पे है प्यारे खुदावन, उनके लिए दुआ करती हूँ। जो कैंसर की मरीज है उनके लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावन। पतरस साहब के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावन।
ऐ प्यारे खुदा, मैं बाबा नौरीन के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदा, जो कि बीमार है प्यारे खुदा, उनको तेरे हजूर रखते हैं प्यारे खुदावन, उन सबको छूना प्यारे खुदावन, शिफा बख्शना प्यारे खुदावन, जहाँ तेरा नाम हुआ शिफा की नदियां बह उठती हैं प्यारे खुदावन, तेरे नाम में शिफा है प्यारे खुदावन, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई प्यारे खुदावन, तेरे लहू में शिफा, तेरे खून में शिफा है प्यारे खुदावन। हमारा ये ईमान है प्यारे खुदावन, जितने बीमार तेरे हजूर रखे हैं प्यारे खुदावन, इन सबको शिफा बख्शना प्यारे खुदावन। भाई लियाकत के लिए दुआ करते हैं, इनका कोई मसला है प्यारे खुदावन, वो भी तेरे हुजूर रखते हैं प्यारे खुदावन। बे औलादों के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावन, जिनके पास औलाद नहीं प्यारे खुदावन, उन सबको तू औलाद जैसी बरकत देना प्यारे खुदावन। नौरीन को, नरगस को, तंजीला को, शाजिया को प्यारे खुदावन, इन सब बेटियों को औलाद जैसी बरकत देना प्यारे खुदावन। जो बेरोजगार है प्यारे खुदावन, जिनके पास कोई वसाइल नहीं प्यारे खुदावन, हरून के पास, सलेमान के पास, सहमन के पास प्यारे खुदावन, और कोई बेरोजगार नौजवान है उसको भी तेरे हजूर में रखते हैं प्यारे खुदावन, उन सबको रोजगार मुहैया करना प्यारे खुदावन। मैं दुआ करती हूँ तेरे तमाम खादमीन के लिए प्यारे खुदावन, जो अपने अपने घरों से आए प्यारे खुदावन, तुम्हें सफर में इनकी रहनुमाई की प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावन। इसी तरह से सलामती अपने घरों को जाए प्यारे खुदावन, प्रस्तिश करने वालों के साथ होना प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, तेरा खैमा लगा, तेरे खैमे में कोई शैतानी ताकत ना आने पाए, अगर आए नेस और नबूद हो जाए प्यारे खुदावन। हम सबके साथ होना, सबको बरकतों से माला माल करना प्यारे खुदावन। ग्रेस टीवी को बहुत बुलंदियों तक पहुंचाना प्यारे खुदावन। ये तेरा चैनल घर घर सुना जाए प्यारे खुदावन, इस चैनल को बहुत बरकत बख्शना प्यारे खुदावन। दुआ को सुनना, कबूल करना, सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के सिला से, आमीन। मुल्क पाकिस्तान के लिए जिसमें हम बसते हैं, इसकी तरक्की खुशहाली के लिए दुआ करेंगे, और ख़ास तौर पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वज़ीर आज़म, सदर के लिए, लेजिस्लेशन अदारों के लिए, इंतज़ामी अदारों के लिए जो है वो हम दुआ करेंगे कि खुदावंद ऐसी हुकूमत बनाई दे ताकि वो ऐसी पॉलिसियाँ मुरतब करें जो मुल्क की बेहतरी के लिए हों, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हो। सो हमारे दरमियान पास्टर नदीम साहब जो कि लखोडैर से ताल्लुक़ रखते हैं और खुदाम के काम में, नाम में सरगर्म हैं, खुदाम ने इनको बरकत दे रखी है, खुदाम के परस्तार भी हैं। सो मेरी दुआ है कि खुदाम इन्हें और ज़्यादा अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। हम सब झुकेंगे और वो इस दुआ में रहना है। खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से अज़ीबा के बरे हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज रात यहोवा पाक खुदा तेरे खादमों के दरमियान पहुंचकर शांति के साथ पाया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खासकर हम दुआ और इल्तिजा करते हैं यहोवा पाक खुदा, जिस तरह तेरे बंदा ने फरमाया कि हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ को हैं, यहोवा पाक खुदा आर्मी के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, सारे खुदा आला ओहदेदारान के लिए हम दुआ को हैं कि मुल्क पाकिस्तान हमारा सलामत रहे। ये सलामत है तो हम सलामत हैं। यीशु के नाम से यहोवा पाक खुदा सारी एजेंसीज के लिए दुआ करते हैं, और बाप यहोवा पाक खुदा जितने भी इस मुल्क को चला रहे हैं अच्छे लीडर, अब आप हम उनके लिए दुआ को हैं। इसी तरह आज की सारी खुदा इस रफाकत के लिए आज आप खुदा तेरे बंदा ने सबको दावत दी और हम इस चैनल में पहुंचे हैं बाप यीशु, और अपने बंदा की भी रोया को और ज्यादा वसी करना। बहुत सारे लोगों की जब खुदा वो गवाहियां सुनते हैं और खुदा इस चैनल पर आकर कलाम को डिलीवर करते हैं, लोग शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु के नाम से आज हमारा दुआ करना। अब आप जो शेरे बबर की मानव दौड़ता फिरता है, जिसे गाफिल पाता है फाड़ खाता है, तो अभी जो बड़ी तेजी के साथ जो है वो खुदा के काम करने वालों के खिलाफ जो है वो मनसूबा साजी में तैयार है, और इसी तरह साजिशें, हिले बहाने करता है। सो अभी हम सब झुकेंगे, और ख़ास तौर पे मुल्क पाकिस्तान में जो बसने वाली कलीसियाएँ हैं, खुदा उनके खादमीन हैं, मसीही अदारे हैं, उन सब के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदावंद उन्हें जो है वो महफूज रखे, अबलीस के शर से महफूज रखे, और ख़ास तौर पे
जो अदारे चला रहे हैं, मिशनरी अदारे चला रहे हैं, कलीसियाँ चला रहे हैं, तो खुदावंद उनको ऐसी हिकमत दनाई दे और अब इसके तमाम हरबों से, सालसों से बचा कर रखे, ताकि खुदावंद का काम आगे बढ़े, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। सो अभी हमारे दरमियान पास्टर आर्थर जार साहब मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई करें। प्यारे मेहरबान आसमानी बाप, हम दिल से दिल की गहराई से शुक्र अदा करते हैं आज शाम के लिए, इस वक्त के लिए, तेरे बंदा तैयार उसवेर के लिए जिन्होंने हमें मदद किया ताकि हम तेरी खिदमत में दुआ कर सकें, शुक्रगुजारी कर सकें, तेरे कलाम की खिदमत कर सकें। इस कलाम से तेरे बंदा के लिए, उसके सारे टीम के लिए और इस चैनल के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगते हैं। यीशु के नाम से ये और ज़्यादा बढ़ता और तरक्की करता जाए और हमारे इलाके के लिए एक फख्र हो और हम तेरी दुआएं, तेरी शुक्रगुजारी और तेरी तारीफ सुने और तेरी शुक्रगुजारी करने वाले अपने बंदा को, उसकी टीम को बड़ी बरकत देना। इस तरह उनके पाकिस्तान में जितने मसीह इदारे हैं, मसीह चैनल हैं और जितने तेरी खिदमत के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, उन सब की तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगता हूँ। मसीह इदारों पर तेरी सलामती हो, तेरे लोगों पर तेरी सलामती हो और तेरा कभी हाथ तेरे लोगों पर बढ़ा रहे और तेरे लोग हमेशा तेरी इबादत, तेरी बंदगी, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। इस तरह तेरे खानों पास यूसुफ लतीफ के लिए और उसकी सारी टीम के लिए तेरी बरकत, कसरत से बरकत दे ताकि तेरे लोग तेरी खिदमत में बढ़ती और तरक्की करते रहें। उनके पाकिस्तान की सलामती की और तमाम तेरे लोगों की, तमाम मनुष्यों में आगे बढ़ते जाएं और तरक्की करें और बहुत से तेरे लोगों को तेरे करीबी में, नजदीकी में लाने बन जाए और बहुत से गुनहगार निजात पाएं और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। एक बार फिर तेरे बंदा के लिए, उसकी सारी टीम के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगता हूं। बड़ी मकरमा, बड़ी सहरमा यीशु के कदूस और अपनी नाम से मांगते हैं। एल्डर जेम्स दर्शन साहब को और डीकन नदीम बरकत साहब, मुबशर खादम नज़ीर साहब जो है वो इनको अपने इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में जो है वो वेलकम करता हूँ। साहब इनको भी मैं वेलकम करता हूँ कि ये हमारे दरमियान तशरीफ लाए कि हम मसीही कौम के लिए और ख़ास तौर पे जो मसाइल इस मुल्क पाकिस्तान में मिनॉरिटी के साथ जो है वो चल रहे हैं, देखने में आया है ऐसी ख़वातीन जो घरों में काम करती हैं उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और बच्चियाँ जो घरों में काम करती हैं उन पर तशद्दुद किया जाता और उनको चोरी के इल्ज़ाम में इस तरह से फंसाया जाता और इस तरह से कानून की आंख में भी धूल झोंकी जाती है। अभी कराची में लेटेस्ट 8 साला बच्ची के साथ वाक़या हुआ। तो इन सारे मसाइल को जो है वो हम खुदा की हज़ूरी में रखेंगे। सो हमारे दरमियान जो हैं वो मुबशर डेविड जॉर्ज साहब मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। बेटे खुदा कुद्दस, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। हम इस जगह पहुंचकर ग्रेस टीवी में बिलखसूस तेरे आदम जो खोखर साहब हैं, जिनकी भाग दौड़ के वसीला से, जिनकी मेहनत के वसीला से ये चैनल चल रहा है और उसने हम सबको यानी कि ग्रेस पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री के चेयरमैन पास्टर यूसुफ लतीफ को मदऊ किया और वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आए। तो हम खुदा इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते हैं कि हमारा यहाँ आना वैसे बरकत हो, हमारा यहाँ आना इस जगह पहुँचकर इस जगह दुआ करने से खुदा भाई के लिए बरकतों का वैसे बहस बन जाएगा। खुदा हम सब खुदा चैनल के लिए चाहते हैं कि दिन रात तरक्की करता जाए और दुनिया के कोने कोने तक बढ़ता जाए और खुदा ये चैनल दुनिया के दूर दूर जगहों पर जाए और लोग देखकर इससे बरकत पा सकें। के लिए हम इनके लिए दुआ करें, इनके लिए बरकत चाहें। तो खुदा में तेरा खादम होता हुआ इस जगह के लिए, इस अदारे के लिए मैं तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ, बरकत चाहता हूँ। इस तरह खुदा जब उनके पाकिस्तान में
खुदा गरीब औरतों के साथ जो घरों में काम करती हैं उनके साथ खुदा ज्यादती की जाती है। छोटी उम्र की बच्चियों को खुदा बरगलाकर ज्यादती की जाती है और खुदा मजहब चेंज किया जाता है। खुदा हम इस बात की मजम्मत करते हैं और चाहते हैं कि ऐसा कोई वाकया उनके पाकिस्तान में होने ना पाए। और खुदा तू अबलीस को शर्मिंदा कर, अबलीस को शर्मिंदा कर खुदा। और चाहते हैं कि एक मरतबा फिर चाहते हैं कि भाई आरफ जो एक तोकर को और ज्यादा दस्तकार बरकत दे, इस चैनल को बरकत दे, यीशु के नाम से। हम जो हैं वो किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी की मानद हैं। सो हम ख़ास तौर पे मसीही नौजवानों के लिए जो है वो दुआ करेंगे जो नशाबाजी की लानत में हैं, और बहुत सारे नौजवान जो नशाबाजी की अलामत में पढ़कर अपना मुस्तकबिल खो बैठे हैं। और आज भी मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो बहुत सारे नौजवान बेरोज़गार हैं जिनके अंदर अपने घर के लिए जो है वो कोई विजन नहीं है, अपने कौम के लिए, कलीसिया के लिए कोई विजन नहीं है। तो उन सब नौजवानों को हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे कि खुदावंद उन्हें उनमें जिद्दत पैदा करे, जोश जज्बा पैदा करे, ताकि ना सिर्फ वो अपने घर का बखूबी बंदोबस्त कर सके, कलीसिया का और इसके अलावा कौम का जो है वो बखूबी बंदोबस्त कर सके। हम सब झुकेंगे। सो हमारे दरमियान डीकन नदीम बरकत साहब मौजूद हैं, वो दुआ में रहनुमाई करें। मेहमान जिंदा आसमानी बाप, शुक्र करने इसनासी दिल से दिल की गहराई से इसनासी तूने वो ये मौका बख्शा इसनासी में आ सके इसनासी भाई की पूरी टीम के लिए बरकत मांगता हूँ, सलामती मांगता हूँ। इसनासी जितने लोग नशे में हैं इसनासी उनके लिए बरकत मांगता हूँ। इसनासी उन्हें ये अच्छी बातें जो है इसनासी वो कर सके, इसनासी अपने दिल में तार सके। इसनासी एक के ऊपर अपना रहम कर, अपना फजल नाज़िल कर। इसनासी ब्लेसिंग तेरी मांग लेता हूँ, तेरी बरकत मांग लेता है। इसनासी जो नशे की हालत में है इसनासी उन्हें पाक साफ कर, उन्हें नशे की हालत से इसनासी बचा। इसनासी तेरा लहू जिधर लग जाता है वहाँ शिफा जारी हो जाती है, वहाँ इसनासी तंदुरुस्ती आ जाती है और नशे से बाहर निकल आ जाती है। इसनासी तू रहम और फजल कर, अपना करम नाज़िल कर। इसनासी और भाई की पूरी टीम के लिए बरकत और इस चैनल के लिए सलामती और बरकत की दुआ मांगता है। इसनासी ये चैनल तुझ पे बढ़ता जाए। इसनासी जितने चैनल खुले उनके लिए सलामती और बरकत की दुआ मांगता है। इसनासी ये चैनल जो भी इसनासी चले, इसनासी ये तुझ पे बढ़ते जाए। इसनासी इधर से बहुत से खादम निकले चैनल से। इसनासी तू रहम कर, अपना फजल नाज़िल कर, अपना करम कर। इसनासी तुम्हारी छोटी सी दुआ को सुनी कबूल कर। इसनासी मांग लेते तेरे मीठे जलाली नाम में। इसनासी आमीन। जिंदा पाकलाम अपनी नसीहत और हिदायत के लिए सुने। तो अभी हम सब झुकेंगे और तमाम खादमीन के लिए जो खुदाम के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो इब्लीस की चुंगल में हैं उनको आज़ादी दिलाते हैं, खुदाम के खेत में लाते हैं, खुदाम के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए काम करते हैं। तो इब्लीस जो मुख्तलिफ लोग बहानों से मुख्तलिफ मसाइल पैदा करके उन खादमीन को जो है वो खुदाम का काम करने से रोकता है। तो हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदाम सारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम, सारे हालात को जो है वो अपनी पनाह में रखें, ताकि वो खुदाम के जोर में, उसकी कुदरत में और ज़्यादा मजबूत होते चले जाएं। हमारे दरमियान मुबशर खादम नज़ीर साहब मौजूद हैं लकोडैर से, वो इस दुआ में रहनुमाई करें। खुदारुल कुद्दस के नाम पे पाक खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा एक दफ़ा फिर के खुदा तूने ये वक्त दिया कि हम जमा हो सके। तो पाक खुदा ये तेरा प्लान और तेरा मकसद है कि पाक खुदा इस चैनल को जो पाक खुदा ये तेरी वजह से जो क्रिएट हुआ है, बना है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और पाक खुदा ये किसी इंसान या किसी बशर का प्लान नहीं, बल्कि खुदा ये तेरा दिया हुआ प्लान है कि पाक खुदा ये तेरे लोग तेरे हजूर जमा है और इस बात का ऐलान करते हैं कि पाक खुदा जैसे तेरे कलाम में लिखा है इसकी 4 और उसकी 13 आयत में कि मसीह का बदन तरक्की पाए और हम मसीह के कद की अंदाजा तक पहुंच सके। ऐ पाक खुदा इस चैनल को और ज्यादा तू भर कर देना, और जिन लोगों तक अभी तक तेरा कलाम नहीं पहुंचा, ऐ पाक खुदा हम तुझसे वो हिम्मत और ताकत वो चाहते हैं जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो पाक खुदा ये आवाज उन लोगों तक पहुंचे जिन तक अभी तक नहीं पहुंची।
और पाक खुदा जो लोग अभी भी बेदिल है और अभी भी अपने आप को बैक स्लाइडर समझते हैं, उनके लिए पाक खुदा ये आवाज़ पहुंचे और उनके लिए ये गुड न्यूज़ हो और उनकी जिंदगी पाक खुदा शाद और आबाद हो। वो इसी तरह तेरे नाम और कलाम ने खुदा बहुत सी रूहों को तेरे पास लाए। हम तेरे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक दफ़ा फिर हम अपने सरों को झुकाएंगे और ख़ासतौर पे कलीसिया तरक्की के लिए, ग्रेस टेलीविज़न के लिए, ग्रेस मिनिस्ट्री के लिए मैं दावत दूंगा चौधरी नथानियल साहब जो है वो इस दुआ में रहने करेंगे। दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, मैं कमज़ोर ते निकम्मा तेरे हुजूर में झुकता हूँ, तेरे सजदा करता हूँ खुदावंद। तू सीधे दे लायक है खुदावंद। सारी टीम नूं, ये सारी टेलीविज़न मिनिस्ट्री नूं खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ जिंदा दोहरा कर खुदा, लश्करों के खुदा खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ। छोटी सी दुआ सुन के कबूल कर मसीह तेरा। अब तो वह चाहता है कि हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम को अपनी नसीहत और हदायत के लिए सुने। सो अभी हम जो है वो अपने आप को, अपने जहनों को, दिलों को, जिंदगियों को खुदाम के कलाम के लिए जो है वो तैयार करेंगे। और हमारे दरमियान जो है वो भाई आमद मुश्ताक साहब मौजूद हैं, वो दुआया कोर्स गाएंगे और उसके बाद हमारे दरमियान मुबशर मुश्ताक खरार साहब जो है वो दुआ में रहनुमाई करेंगे कलाम की तैयारी के लिए।
खुदा यसु तेरा शुक्र करने खुदा इस लम्हा इस घड़ी के लिए इस पल के लिए खुदा शाम के लिए खुदा जो मोहब्बत भरी शाम तूने बख्श दी जहाँ पे तेरा नाम पुकारा जा रहा है तेरी परस्तिश कर रहे हैं खुदा ग्रेस टीवी के लिए खुदा तेरे शुक्रगुजार है खुदा जिसे खुदा तूने बेर न बख्शी ताकि तेरे लोगों को बुलाए और तेरा लाइव कास्ट करे खुदा तेरे फजल तेरी मोहब्बत के लिए खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा जितनी भी दुआएं हुई है खुदा आज तेरे खुदा तेरे बंदों के वसीला से खुदा उनकी दुआओं के वसीला से सब बंधन जो है टूट जाए खुदा जवानों के लिए दुआ हुई है खुदा उनके खुदा सारे गिरफ्तों को तोड़ देना शैतान के चुंगलों से छुड़ा देना खुदा जो आज तेरा कलाम जो खुदा तेरा मंसूर तेरा खादम तेरा सूरमा तो खुदा तेरे लोगों तक पहुंचाने जा रहा है खुदा आज खुदा हर जिंदगी पर हर रूह पर हर दिल पर खुदा घर घर जाना खुदा ताकि खुदा तेरे कलाम के वसीला से खुदा ओ बीमारियां जाती है खुदा ओ जिस्म आजाद हो जाते हैं खुदा रूह खुदा भर जाती है जिस्मों में खुदा तेरा पाक रूह उतराए और हर जवान पर हर बीमार पर हर परेशानी पर हर तकलीफ पर काम करे खुदा तेरे कलाम काम करे खुदा हर को निजात बख्शे खुदा जो खुदा इस वक्त इस शाम तेरी इबादत खुदा और तेरी परस्तश तेरे बंदे तेरे मंसूब कर रहे हैं खुदा इनकी दुआओं को वसीला खुदा पाकिस्तान की सारी खुदा रुकावटों को परेशानियों को खत्म करना खुशहाली बख्शना खुदा ओ खुदा तू सरबराह बनना खुदा हर एक का खुदा जुम्मा लेना खुदा कंट्रोल लेना खुदा और खुदा कलाम के वसीला से सारी बीमारियां सारे बीमार ठीक हो जाए खुदा तंदुरुस्ती में बदल जाए खुदा जो कुछ मांगा पा लिया तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से आमीन। अब हमारे पास बड़ा सेंसिटिव लम्हा है चूँकि हमने प्रस्तिश के वसीला से खुदा की मदद सुराई की खुदा उनको दावत दी कि वो हमारे दरमियान मौजूद हो और फिर दुआओं के वसीला से अपनी अर्ज़ें मिन्नतें खुदा की हज़ूरी में रखी खुदा से बातें की सो अब वक्त है कि खुदा जो है वो हमारे साथ बात करना चाहता है अपने बंदा के वसीला से और यकीनन व्यूअर मैं ये जानता हूँ मेरा ये ईमान है कि जब हम खुदा का कलाम सुनेंगे क्योंकि वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा देता है सो जब हम उसका कलाम जो है वो अपने दिल में लेंगे जिंदगियों में लेंगे जहनों में लेंगे तो यकीनन बरकत पाएंगे और रोज़ बरोज़ खुदा के नाम में उसकी कुदरत में जलाल में आगे बढ़ेंगे। हमारे दरमियान जो है वो ग्रेस पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री के चेयरमैन पास्टर यूसुफ लतीफ़ साहब मौजूद हैं सो मैं चाहूँगा कि वो आज खुदा का जिंदा पाक कलाम हमारे दरमियान शेयर करें। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम पहुँचे। हम शुक्रगुजार हैं ग्रेस टीवी के चेयरमैन अली जनाब आरफ जवेद कोकर साहब की जिन्होंने बड़ी चाहत के साथ हम सबको यहाँ पर इनवाइट किया और सारे खादम यहाँ पर मेरे हमरा मौजूद हुए ग्रेस पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की जो सारे खादम यहाँ पर मौजूद हैं हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करने बात है। और बिफोर मेरी दुआ है भाई साहब के लिए और उनकी सारी टीम के लिए और ग्रेस टेलीविज़न के लिए दुआ गो है कि ये आने वाले वक्त में ये जल्द सैटेलाइट चैनल बन जाए और खुदा के फजल से जितनी मटेरियल इनको दरकार है खुदा बेहतरीन से अच्छे कैमरेस मुहैया करे और जितना भी सैटेलाइट के लिए मटेरियल दरकार है हम सारी टीम जो ग्रेस पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री की टीम यहाँ पर मौजूद है हम दुआ करते हैं कि खुदा वो जल्द ऐसा वक्त लाए ताकि ये ग्रेस टीवी जो है ये सैटेलाइट चैनल बन जाए सैटेलाइट टेलीविज़न बन जाए। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है कि आज उन्होंने आज हमें अपने
इस प्रेस टेलीविज़न पर हम सबको मदऊ किया ताकि हम सारी टीम यहाँ पर आकर खुदावंद के नाम को प्रस्तुत के वसीला से और कलाम के वसीला से और दुआओं के वसीला से खुदावंद के नाम को जलाल दे सके। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम की तरफ ध्यान लगाएंगे। दानियल नबी की किताब उसका 5वां बाब, थोड़े वक्त में हम खुदावंद का कलाम सीखेंगे और इनकरेज होंगे और मजबूत होंगे, कायम होंगे, क्योंकि ये टाइम जो है परसिक्यूशन टाइम है, इज़हार सानी का वक्त है और ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदावंद के कलाम में और उसके नाम में मजबूत, पुख्ता और कायम हों और अपने बदनों से, जिंदगियों से, अपने किरदार से, अपनी बातों से, अपनी गुफ्तगू से खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। तो आइए दानियल की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत से, बल्कि हम 27वीं आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। तकलील यानी तू तराजू में तोला गया और कम निकला। मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। ईमानदारों के लिए जितने खिदमत के अंदर खुदा ने हम सबको चुना है, चाहे हम पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं या लेमैन के तौर पर खुदावंद ने हमें खिदमत के मुख्तलिफ तोड़े अता किए हुए हैं। तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस परसिक्यूशन टाइम में, जब क्रिटिकल कंडीशन दुनिया के अंदर है, और हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम खुदा के कलाम में लिखा है कि जब भी तुझे तराजू में तोला गया और तू कम निकला। कलाम के आईना में जब हम अपने आप को देखते हैं तो यकीनन हमारी सामने सूरत नजर आ जाती है कि हम क्या हैं, what we are and what we are doing। तो खुदा के कलाम के मुताबिक देखिए, अगर फिजिकली तौर पर देखा जाए तो अगर कोई फैट ज्यादा है या उसकी सेहत ज्यादा या कोई मोटा है, तो अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए, अपने आप को दुबला पतला या गुड लुकिंग करने के लिए वो बहुत सी टोटके इस्तेमाल करता है। अगर किसी का वेट ज्यादा बढ़ गया है तो वो वॉक करता है, कोई मुख्तलिफ टोटके, लेमन इस्तेमाल करता है, हॉट वाटर इस्तेमाल करता है, ताकि उसकी जो बॉडी है एक अच्छी दिखाई दे, वो स्मार्ट दिखाई दे, वो दुबला पतला दिखाई दे। तो इसी तरह एक रूहानी अंसर में हम इस बात को देखते हैं कि हमारा रूहानी अंसर में वजन कम नहीं होना चाहिए। इस व्यू से हम देखते हैं, जब तो कलाम के अंदर लिखा है, जब भी मैंने तुझे तोला और तू कम निकला। बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है, ख्याल कर तू कहां से गिरा है। देखिए, मुकद्दस पाक कलाम हमें इस बात में बड़ा इनकरेज करता है, बड़ा हौसला देता है और मजबूत करता है। इसलिए हम कलाम के तराजू में अपने वजन को कम ना करें। Do not lose your weight according to Bible। हम खुदा के कलाम के मुताबिक जो रूहानी अंसर है, हमारी दुआ में कमी नहीं आनी चाहिए, हमारी स्टडी में कमी नहीं आनी चाहिए, मुश्किलात जिंदगी के अंदर हमारा जेवर है। This is the jewelry for us। ये हमारा एक जेवर है, इसलिए हमें इनसे घबराना नहीं और अपने रूहानी लेवल को कम नहीं करना। बल्कि मैं इसलिए दानियल की किताब में से, दानियल कोई बहुत से नाजुमियों को बादशाह ने बुलाया ताकि उस नविश्ता को पढ़े और उसकी ताबीर करे, लेकिन ना कर सके। लेकिन उस बादशाह ने उस वक्त कहा कि दानियल के बारे में ये सुना गया, उसकी शोहरत ये है कि जब वो नविश्ता पढ़ता है तो खुदा उसके साथ उसकी ताबीर भी बयान करता है। शार्ट ये कि नविश्ता पढ़ा गया और उसको ये भी लालच दिया गया कि तुझे ये चीजें सौंपी जाएंगी और तुझे ताज पहनाया जाएगा और तुझे और चीजें इस तरह से खुदा के कलाम में हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन दानियल ने कहा, ये रुतबा तुझे मुबारक हो, ये रुतबा मुझे चाहिए नहीं है, लेकिन मैं इस नविश्ता को पढ़ूंगा और उसकी ताबीर भी करूंगा। और ऐसा ही हुआ, खुदा के कलाम में उसने उसकी नविश्ता को पढ़ा, उसकी ताबीर की और उस बादशाह का रुतबा से जाता रहा, मर्तबा से जाता रहा।
तबीर के मुताबिक। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर खुदा ने इसको सरफराज किया और ये 3 वजीरों में एक अहम वजीर बन गया। और कलाम मुकद्दस बयान करता फिर रफ्ता रफ्ता दोनों वजीरों का हिसाब इसको देना, दोनों वजीरों को हिसाब डैनियल को देना पड़ता, क्योंकि ये नासन मुकर्रर किया गया था। बिलाखिर खुदा इसकी शोहरत इस कदर, क्योंकि दनाई से, हिकमत से और फहम से भरा हुआ शख्स था, पाक रूह से महबूब शख्स था और फजल रूह इसके अंदर थी, और खुदा ने इसको पाक रूहुल कुदस से मामूर कर रखा था और इसकी शोहरत फैल गई। और कलाम मुकद्दस बयान करता और तो कुछ, क्योंकि फिर उसके खिलाफ वजीर भी, मशीर भी और नाज़िर भी इसके खिलाफ हो गए। और फिर उन्होंने बादशाह के साथ ये एक अर्ज की। मानी ये कलाम सुनाने का मतलब ये है कि मुश्किलात से हमें घबराना नहीं है। अब बशीर भी, नाज़िम भी और जो कबीना के लोग थे, कैबिनेट के लोग थे, वज़रा भी, नाज़िम भी और बशीर भी, इन्होंने ये प्लान किया कि बादशाह के पास जाकर हम अर्ज करेंगे कि बादशाह तू जीता रहे, तेरी बादशाह बहुत आला किस्म की है, लेकिन हम एक गुजारिश करना चाहते हैं, वो ये है कि 30 दिन का टाइम दिया गया कि अगर 30 दिन में कोई भी तेरे सिवा किसी और को दरख्वास्त करे या किसी और मबूद की पूजा करे, उसकी इबादत करे, तो उसको शेरों की मांद में डाला जाए। अब ये खबर जब डैनियल को पहुंची, बादशाह के पास गए, बशीर भी, वजीर भी और नाज़िम भी, ये बादशाह के पास गए और बादशाह ने उस नविश्ता पर साइन कर दिए। और कैबिनेट ने कहा, नाज़िमों ने और बशीरों ने, वजीरों ने कहा कि ये ऑरली बात नहीं है, बल्कि आपको इस नविश्ता पर साइन करने पड़ेंगे। और बादशाह ने उस नविश्ता पर साइन किया और उसने कहा कि ये कानून बिल्कुल, ये शरीयत और ये कानून ये तब्दील नहीं होगा, और ऑरली इसलिए हम इसी कह रहे आप इस पर साइन करेंगे। बादशाह ने वो नविश्ते पर साइन कर दी। और कलाम मुकद्दस बयान करता है, क्योंकि मैं इसको शार्ट बयान कर रहा हूँ क्योंकि 15 से 20 मिनट हमारे पास है, इसमें क्लोजिंग देनी है। तो खुदा के कलाम के मुताबिक क्या हुआ, और हम छठे बाब की इस आयत पर गौर करते हैं, देखते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ए बादशाह 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी मबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे तो शेरों की माद में डाल दिया जाए। अब बादशाह इस फरमान को कायम कर और नविश्ता पर दस्तखत कर ताकि तब्दील ना हो सके। तो ऐसा ही हुआ, जब ये 30 दिन का पीरियड दिया गया कि कोई किसी और मबूद के सामने सजदा नहीं करेगा और ना कोई दरख्वास्त किसी और बादशाह के पास लेकर जाएगा। लेकिन ये डैनियल को असीर करके लाया गया था, ये तो जिंदा खुदा की इबादत करने वाला था, ये तो जिंदा खुदा की प्रस्तुत करने वाला था, उसको सजदा करने वाला था। और डैनियल को मालूम हुआ कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया और उसकी कोठड़ी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा की हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता था। हालेलुया। और यकीनन जिन लोगों के अंदर बिब्लिकली वेट है और वजन को बरकरार रखते हैं, देखिए पालूस और सिलास को जब कैद में रखा गया और उनको पकड़ा गया, बैन किया गया और उसको बेड़ियां पहनाई गई, तो उन्होंने अपना वेट बिब्लिकली लूज नहीं होने दिया, बल्कि वो क्या कर रहे थे, मुश्किलात के अंदर थे, प्रॉब्लम के अंदर थे, झगड़े हुए थे, बैन लगा हुआ था, और क्या कर रहे थे, मायूस हमद के गीत गा रहे थे और उनकी प्रस्तुत के वसीला से, उनके गाने के वसीला से क्या हुआ, भूचाल आया और कैद खाना की नींव हिल गई और सारे कैद खाना के दरवाजे क्या हो गए, खुल गए। लेकिन पालूस और सिलास ने कहा, जब वो दरोगा जिसकी ड्यूटी थी
उसने समझा अब मेरी ड्यूटी भी गई, शायद मुझे मौत की सजा मिल जाए। और क्या हुआ, उसने जोर से तलवार लेकर अपने ताई मारना चाहा, लेकिन उसने पौलुस और सिलास ने आवाज दी कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस कंडीशन के अंदर, मुश्किल हालात में जब पकड़े हुए हैं और उनकी बेड़ियां लगी हुई हैं, वो मायूस नहीं हुए। वो कलाम के आईना में उन्होंने अपना वजन कम नहीं किया, बल्कि वो मजबूत रहे और मुनादी करते रहे। और यकीनन उस कैद खाना के अंदर भी उन्होंने अपने आप को मायूस और परेशान नहीं किया, बल्कि वो दरोगा और उसकी फैमिली सारी उस जगह पर तब्दील हो गया, क्योंकि खुदा के खादमों ने अपने वजन को कम नहीं होने दिया और वो खुदा की मनादी करते रहे, और उसके वसीला से दरोगा की सारी फैमिली तब्दील हो गई। जब आप मायूस हालत में, आजकल देखिए खौफ के अंदर है पूरी दुनिया में, कोरोना वायरस की वजह से लोग अपसेट हैं, मायूस हैं और समझते हैं शायद ये बीमारी हमें ना लग जाए, हमारे साथ क्या बनेगा। 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था जिसमें 2 करोड़ लोग हलाक हो गए थे। तो इस तरीके से हमें इन सारी कंडीशन के अंदर अपने आप को, अपना वजन लूज नहीं करना। जिस तरह मैंने कहा, फिजिकली तौर पर लोग कहते हैं हमारा वजन कम हो जाए, हम स्मार्ट दिखाई दे, लेकिन बिब्लिकल तरीका ये है कि हम अपने ईमान के ग्राफ को नीचे नहीं आने दें, बल्कि जो ही नीचे हमारे ईमान का ग्राफ आ गया, फिर हमारी दुआया रूटीन में, हमारी कलाम पढ़ने की रूटीन में, हमारी इबादत की रूटीन में बड़ा फर्क आ जाएगा और हम लूज हो जाएंगे। इसलिए हम अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक लूज न होने दें। अब शिकायत ये क्या की गई, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे कि डैनियल को उन्होंने शिकायत की 30 दिन का, वो एक दिन भी उसने अपने खुदा को, वो हस्बे उसका मामूल था, विदाउट लॉस एनी डे, हर रोज रोजाना वो उसका मामूल था कि वो 3 मरतबा खुदा के जो शुक्रगुजारी और इबादत करता था। अब इसकी कंप्लेन चली गई, मशीर और वजीर और नाजिम सारे इकट्ठे होकर बादशाह के पास चले गए। उनका खैरियत है, उन्होंने कहा कि आपने नविश्ते पर साइन किए थे, वो उस कानून के मुताबिक डैनियल उससे पास नहीं आया, बल्कि उसने ना तो तेरी इबादत की है और मबूदों की वो पूजा करता रहा है, और दिन में 1 मरतबा भी वो टला ही नहीं है, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, वो 3 मरतबा खुदा की इबादत करता और शुक्रगुजारी करता था। ईमानदारों के लिए, मुझे मैरियम ही की जो एक दुनिया की अजीम खादमा है, मुझे उसके साथ मुसाफा करने का टाइम मिला और हमने उसके पूछा गया कि आप ये दुनिया भर में खिदमत गुजारी का काम करती हैं और दुनिया भर में खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो आपका राज क्या है ये कामयाबी का। उसने कहा मैं 18 से 22 घंटे दुआ करती हूँ, 18 से 22 घंटे दुआ करती हूँ और खुदा ने मुझे पूरी दुनिया में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मुश्किलात ईमानदारों की जिंदगी में आती हैं, लेकिन आप बिब्लिकली अपने आप को कलाम की रूह से अपने आप को लूज ना करें, बल्कि मजबूत। जब तुम्हें लोग शैतान तुम्हारे खिलाफ हों और तरह तुम्हें अदालतों में घसीटें और तुम्हें पकड़ें और मारें, तो मेरे नाम से खुशी करना, नहायत शादमान होना। तो ये वक्त है कि हम अपने आप को मजबूत करें। जिस तरह दाऊद कहता है, मौत के साया की वादी से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। और हमारे अंदर दलेरी, पाखरू की मामूरी, पाखरू की हजूरी जब होगी तो हम किसी चीज से भी खौफजदा नहीं होंगे। और डैनियल की ये शिकायत जब की गई, आखिरी 5 मिनट में हम इसको यूं बयान करेंगे कि फिर डैनियल को हाजिर किया गया बादशाह के सामने कि ये कानून की तूने, लेकिन आगे चलकर वो बयान करता है खुदा के कलाम में, हम इस बात को देखते हैं। अगर मिसाल की किताब देखें 24 बाब की 10वीं आयत में, तो लिखा है अगर तू मुसीबत के दिन के वक्त बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है, मुश्किलात में घबराना नहीं। अगर तू मुसीबत के वक्त घबरा गया, लूज हो गया, यू हैव ए लिटिल पावर, फिर आपके पास थोड़ा ईमान है। यीशु मसीह ने कहा ए कम इत्तेकाद, थोड़े ईमान वालों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा।
इसलिए हमें वेट कम करने का और या वेट को लेवल पे रखने का मतलब ये है खातर जमा रखें कि हम अपने ईमान के लेवल को, ग्राफ को नीचे ना आने दें, बल्कि उस पर कायम और मजबूत रहें। अगर हम जिंदगी में कामयाबी, फतहमंदी से हम किनार होना चाहते हैं। और डैनियल के बारे में जब कंप्लेन की गई तो उसको कानून के मुताबिक शेरों की मांद में डाला गया। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि शेरों की मांद की तरफ उसको डाला गया। और लेकिन उससे पहले कलाम ये बयान करता है कि डैनियल के लिए जो बादशाह ने ये आर्डर जारी किया था, तो खुदा का कलाम ये बयान करता है उसने ये जरूर बादशाह का, क्योंकि अंदर से बादशाह चेंज हो चुका था और बादशाह ने ये उसको जरूर कहा था कि जिस खुदा की तू 3 दिन में 3 मरतबा हस्बे मऊल इबादत करता है, वो तुझे छुड़ाएगा और वो तुझे बचाएगा। हालेलुया। तो ये बड़ी बात है कि डैनियल को खुदा ने इस कदर बरकत से मामूर किया और वो खुदा के जलाल के लिए उसके नाम की तारीफ करता है। तो हम ये जल्दी से एक हवाले पर गौर करेंगे, डैनियल की किताब में आगे चलकर हम इसको देखते हैं। 16वीं आयत पर, तब बादशाह ने हुक्म दिया कि वो डैनियल को लाए और शेरों की मांद में डाल दिया। और बादशाह ने डैनियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। इसका मतलब है कि बादशाह अंदर से चेंज हो चुका था। डैनियल की वसीला से, डैनियल की दुआ के वसीला से, डैनियल की इबादत के वसीला से वो जान गया कि तो जिंदा खुदा की इबादत और प्रस्तश करने वाला है। लिखा गया है, और एक पत्थर लाकर उसकी उस मांद के मुंह में रख दिया गया और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी। अब जिस तरह यीशु मसीह की कब्र में पत्थर रखा गया था, इसी तरह शेरों की मांद में भी एक बड़ी मांद और उसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर लगाया गया। बादशाह ने और सारी कैबिनेट ने, वजीरों की, मशीरों की और नाज़िरों की मोहर स्टैंप कर दी गई। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, तब बादशाह अपने कसर में गया और उसने सारी रात फाका किया और मसीही के साथ उसके सामने ना लाए और उसकी नींद जाती रही, बेचैन हो गया। जिस तरह जब रात भर यीशु मसीह को अदालत में, पिलातुस की अदालत में ले जाया गया, तो पिलातुस की बीवी ने कहा, पिलातुस मैं रात भर सो नहीं पाई, मैं बेचैन हो गई, मैं अपने बिस्तर से उठ गई। इस शख्स के बारे में मैंने ख्वाब को देखा, ये मेरी ड्रीम में आया, मेरी ख्वाब में आया और मैं सो नहीं पाई कि इस शख्स की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है, ये गुनाह से मुबर्रा है। इसलिए अपने हाथ धो ले सबके सामने, जिस तरह आजकल हम सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथों को बार बार धो रहे हैं, इसी तरह उस दौर में उसने कहा कि मैंने इस शख्स को की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं पाया। इसी तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इस बादशाह ने भी कहा, उसकी नींद चली गई और बादशाह सुबह सवेरे उठा और जल्दी से, जिस तरह यीशु मसीह की कब्र पर कुछ औरतें गई और उन्होंने जाकर यीशु मसीह की कब्र को देखने गई, इसी तरह सुबह सवेरे उठा, रात भर सो नहीं पाया बादशाह और वो शेरों की मांद की तरफ चला कि क्या करता है। जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से डैनियल को पुकारा और बादशाह ने डैनियल को खिताब करके कहा, ए डैनियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तो हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए। बादशाह के ये अल्फाज है। हालेलुया। तब डैनियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रहे। अब डैनियल की आवाज जब सुनी बादशाह ने, तो उसके अंदर एक लहर आ गई शादमानी की, खुशी की कि डैनियल बचा है। क्योंकि तारीख कहती है कि 7 दिन शेरों को भूखा रखा जाता था और एक ही नवाले में खाया जाता था, लेकिन शेरों ने अपने मुंह बंद कर दिए। ये है ईमान का ग्राफ ऊपर आना, और उसने उस तराजू में जो तोला गया वो अपने वजन को कम नहीं किया है। और कलाम मुकद्दस लिखा है, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को बेटा, ये डैनियल कहता, भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हजूर भी ए बादशाह मैंने खता नहीं की। हालेलुया। बादशाह भी उस शख्स डैनियल की वजह से
ईमान ले आया और उसने कहा यकीनन तेरा खुदा जिंदा है। और आगे चलकर भी आगे टाइम नहीं है, हम इसको क्लोजिंग दे रहे हैं। खुदा का पाक रूह इस शख्स के साथ था और वो रास्तबाज था, ईमानदार था और उसमें कोई गुनाह साबित नहीं हुआ और शेरों ने अपने मुंह बंद कर लिए। बड़े बड़े तूफान भी ईमानदारों की जिंदगी में जब आएंगी, जब वो ईमान पर मजबूत और कायम और पुख्ता होंगे तो वो उनको गिरा नहीं सकेंगे, दानियल की तरह। इसीलिए जिस तरह दाऊद ने भी कहा, वह मौत के साया की वादी से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। आइए अजीजों, जितने खादम यहाँ पर, बाकी सारे खादम यहाँ पर बैठे हैं, आपके ईमान को इनकरेज करना चाहता हूँ कि कभी मुश्किलात के पहाड़ आपकी जिंदगी में टूट पड़े और परसिक्यूशन टाइम शुरू हो गया है। जिस तरह आज के लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन अगर ये लगाई जा रही है तो ये भी एक 666 का अलग है। बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन आइए इन सारी बातों में, इन सारी कंडीशन में हम अपने ईमान को मजबूत करें ताकि जब हम तोले जाए तो कम ना निकले बल्कि हमारे ईमान का वजन जो है पूरा हो। खुदावंद आप सबको ये तौफीक बख्शे कि इन सारी हालात में हम खुदावंद के नाम को जलाल दें और कभी उन सदरक मिसक अब्दुल की तरह जिसने कहा मूर्ति के सामने झुका जाएगा, करीना बजेगा, सदीना बजेगा और सारे सब साथ बजेंगे तो सारे लोगों को ये पाबंद किया जाएगा कि वो मूर्ति के सामने झुकेंगे। लेकिन 3 लोग डटे रहे। वो कौन थे? सदरक मिसक अब्दुल। और उन्होंने कहा हम उस मूर्ति के सामने सजदा नहीं करेंगे। तो उनके लिए भी ऑर्डर यही था कि इनको आग की भट्टी में डाला जाए। क्या वो जल गए? जिंदा खुदा, जिस खुदा की हम पूजा करते हैं, वो हमें आग, जलती हुई आग से बचाने की कुदरत रखता है। तो जितनी मर्जी आग हमारे खिलाफ भटक उठे और हमें मारा पीटा जाए, हमें सिताया जाए, हमें दुख दिया जाए, हमें अपने ईमान के गिराफ को नीचे नहीं लाना, बल्कि जब कलाम के आईना के सामने हम आए तो पूरे निकले, खूबसूरत बने, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद हम सबको ये तौफीक बख्शे कि हम इसी तरह इस क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हमेशा मजबूती और पुख्तगी और ईमान की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहें, ताकि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें और मजबूती से कायम रहें। खुदावंद आप सबको इस कलाम की वसीला से बरकत बख्शे। पास्टर यूसुफ लतीफ़ साहब के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें खुदावंद के मुंह की बातें जो हैं वो पहुंचाई। और अभी हम सब झुकेंगे, इख्तितामिया दुआ करेंगे। हमारे दरमियान एल्डर जेम्स दर्शन साहब मौजूद हैं, वो इस इख्तितामिया दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। और आखिर में पास्टर यूसुफ लतीफ़ साहब जो है वो दुआए रबानी और कलमा पर बरकत से इस खूबसूरत कलाम के लिए हम दुआ करेंगे, सारे खानों के लिए। और खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, बरोबर के खालिक और मालिक, जिंदा करने वाले बासमानी दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस शाम के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दे दिया। तो खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे बंदा के लिए खुदावंद, जिसने बड़े खूबसूरती के साथ हमसे कलाम किया। तूने उसका मुंह बन गया खुदावंद, तूने उसको कलाम दिया खुदावंद, उसने हमारे तक पहुंचाया ताकि खुदावंद हम जब भी तो ले जाए तो खुदावंद पूरे निकले और खुदावंद कम ना निकले। खुदावंद तेरी और खुदावंद नजदीकी में बढ़ते और तरक्की करते जाए। जितने भी तेरे आगे खुदावंद तेरे बंदे, तेरे मंसूब और खुदावंद तेरे खादम तेरे और खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, और खुदावंद इन सब के लिए खुदावंद बरकत और सलामती चाहते, इनको भी खुदावंद ताकीद देते ताकि खुदावंद ये कम नहीं बल्कि ज्यादा निकले, खुदावंद और दायरे में जाए और खुदावंद तुझ में बढ़े और तरक्की करते गए। मैं खुदावंद इस चैनल के लिए भी खुदावंद इसके सारे लोगों के लिए खुदावंद जितने भी काम करते हैं खुदावंद ये जल्दी तो जल्दी खुदावंद ये चैनल सामने आए और खुदावंद जितने भी लोग इस चैनल की वजह से खुदावंद कलाम सुने और प्रश्न सुने और खुदावंद वो बरकतों से मालूमाल होते गए और खुदावंद वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते गए। खुदावंद बाकी वक्त में भी तो हमारी रहनुमाई, हिफाजत, निगहबानी करना, तेरा शुक्रिया अदा करते।
यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं और पा लेते हैं आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, पूरी हमारी गुनाहों को माफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रिफाकत और शराकत आपसे हमेशा तक हम तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और ग्रेस टीवी की सारी टीम के साथ खुदावंद आपसे हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आप सबकी सलामती हो और खुदावंद अपना चेहरा आप सब पर जलवा कर फरमाए।